बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्रेंड फंक्शन के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूं कि सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन का रोल क्या है, फ्रेंड फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन क्या है। फ्रेंड फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शन एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। जिस तरह से आप दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं, फ्रेंड फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। फ्रेंड फंक्शन is used to access the private or protected member variables of the class outside the class. फ्रेंड फंक्शन भी फ्रेंड क्लास की तरह किसी भी क्लास के अंदर से उसके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए यूज होता है। द फ्रेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड का कीवर्ड किसी भी फंक्शन के साथ जब आप लगाएंगे तो वो फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा एज अ फ्रेंड फंक्शन। इन टू डिफरेंट क्लासेस द नेम ऑफ द फ्रेंड फंक्शन विल रिमेन सेम। दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर से अगर आप प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो दोनों क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शन मौजूद होगा और फ्रेंड फंक्शन का जो नेम होगा वो दोनों क्लासेस के अंदर सेम होगा। When the prototype of a friend function is declared in two different classes, then class name is not associated with friend function during defining outside the classes. जब दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए आमतौर पे क्लास का नेम यूज होता है, लेकिन जब फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इसके साथ किसी भी क्लास का नेम इस्तेमाल नहीं होगा। इसका प्रोटोटाइप दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर मौजूद है। ये दो डिफरेंट क्लासेस के दरमियान फ्रेंड फंक्शन है, दोनों में से किसी भी क्लास का नेम नहीं आएगा। When private data members of different classes are accessed in friend function, then classes have been defined or at least define classes prototype before using. जब दो डिफरेंट क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे तो दोनों क्लासेस को डिफाइन होना लाजमी है, या कम अज कम क्लासेस के प्रोटोटाइप डिफाइन होना लाजमी है। अगर क्लासेस को डिफाइन किए बगैर या उनके प्रोटोटाइप डिफाइन किए बगैर फ्रेंड फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फ्रेंड फंक्शन। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें जिसमें फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें दो डिफरेंट क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शन के जरिए से एक्सेस करेंगे। आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। प्रोग्राम मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करूंगा। क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास का प्रोटोटाइप डिफाइन किया, क्लास के नेम के साथ सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्लास का प्रोटोटाइप बन गया है। प्रोटोटाइप ऑफ फर्स्ट क्लास, इस क्लास को बाद में डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास डिफाइन की जिसका नाम 2 रखा, ये सेकंड क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया, क्लास के अंदर प्राइवेटली एक इंटीजर वेरिएबल जे डिक्लेयर करवाया, पब्लिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जे को वैल्यू असाइन कर दी 20, कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद फ्रेंड के कीवर्ड के साथ एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम माई फन है और इसके अंदर दो पॉइंटर डिक्लेयर करवा दिए, दो डिफरेंट क्लासेस के पॉइंटर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सेमीकोलन। ये फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप है जिसमें
दो डिफरेंट क्लासेस के एड्रेसेस को पास करना है पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर। क्लास को क्लोज कर दिया। क्लास के कीवर्ड के साथ क्लास 1 को डिफाइन किया, जिसका प्रोटोटाइप ऊपर हम मेंशन करके आए थे। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली एक इंटीजर आई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, पब्लिकली इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आई को वैल्यू असाइन कर दी 10, कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। पब्लिकली ही क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया। फ्रेंड फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर, फंक्शन का नेम माई फन, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पॉइंटर हैं। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप ये बता रहा है ये एक फ्रेंड फंक्शन है और इसके अंदर दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस पास होंगे जो पॉइंटर वेरिएबल्स को असाइन होंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड फंक्शन का जो नेम है वो क्लास 1 के अंदर भी वही है जो क्लास 2 के अंदर था। नेम दोनों क्लासेस के अंदर सेम है। क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन को स्टार्ट किया। क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी। उसके बाद एक लोकल वेरिएबल इंट सी लिया, उसको असाइन की वैल्यू माई फन, फंक्शन कॉल किया, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस पास किए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को हमने क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम के बगैर ही कॉल किया है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल नहीं किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, द रिजल्ट इज इक्वल टू, किसके अंदर पड़ा होगा सी के अंदर, रिटर्न 0 और मेन को क्लोज कर दिया। अब इस फ्रेंड फंक्शन को क्लासेस से बाहर डिफाइन करना है। एक फ्रेंड फंक्शन दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद है। क्लास 1 के अंदर भी इसका प्रोटोटाइप है, क्लास 2 के अंदर भी इसका प्रोटोटाइप है। तो जब क्लास से बाहर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ क्लास का नेम आता है। तो दोनों क्लासेस के नेम तो नहीं आ सकते थे, लिहाजा फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे क्लास से बाहर तो किसी भी क्लास का नेम इसके साथ नहीं आएगा। ये फ्रेंड फंक्शन है विदाउट क्लास नेम। फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम माई फन है और इसके अंदर दो पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिफाइन किए। क्लास 1 का पॉइंटर ऑब्जेक्ट स्टैटिक ptr1 है और क्लास 2 का स्टैटिक ptr2 है। ptr1 और ptr2 में दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस स्टोर होंगे। रिटर्न की स्टेटमेंट यूज की, ptr1 एरो ऑपरेटर i प्लस ptr2 एरो ऑपरेटर j। i प्राइवेट डाटा मेंबर है जो क्लास 1 का है और j क्लास 2 का प्राइवेट डाटा मेंबर है। क्लास A के डाटा मेंबर को क्लास B के डाटा मेंबर के साथ प्लस के ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करके जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से जब स्टार्ट होगा तो इस स्टेटमेंट के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ए और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा आई। इसका कोई ना कोई रेफरेंस भी होगा। लेट्स सपोज 0x12 इसका फिजिकल एड्रेस है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवा देगा 10। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा 2 क्लास का बी। इसके अंदर एक वेरिएबल है जे और इसका भी फिजिकल एड्रेस होगा लेट्स सपोज 0x13। जैसे ही क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास 2 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और क्लास 2 के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने जे को वैल्यू असाइन कर दी 20। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा मेमोरी के अंदर जिसका नाम सी है। इसको असाइन करें माई फन, फंक्शन कॉल हुआ और इसके अंदर ए और बी के एड्रेसेस पास किए। ए का एड्रेस 0x12 और बी का एड्रेस 0x13
13। इन एड्रेसेस को फ्रेंड फंक्शन के अंदर पास किया, फ्रेंड फंक्शन को क्लासेस के अंदर लोकेट किया, क्लासेस के अंदर ये फ्रेंड फंक्शन मौजूद है, उसकी डेफिनेशन क्लास से बाहर फाइंड आउट की, क्लास से बाहर डेफिनेशन भी उसकी मौजूद है, और यहाँ पे दो पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होंगे, ptr1 और ptr2। जीरो एक्स 1 2 इसको मिलेगा, और 0x13 ptr2 के अंदर आया। वो एड्रेसेस इन पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ptr1 के अंदर आ जाएगा 0x12 और ptr2 के अंदर आ जाएगा 0x13। उसके बाद ptr1 एरो ऑपरेटर आई, ptr1 के अंदर ए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, उस रेफरेंस की मदद से ए के अंदर आई को एक्सेस कर लेंगे, 10 वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, प्लस ptr2 एरो ऑपरेटर जे, ptr2 के अंदर बी का रेफरेंस है, बी के रेफरेंस से जे की वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे, 10 + 20 = 30, 30 को रिटर्न कर दें जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, 30 की वैल्यू रिटर्न होके सी को असाइन हो जाएगी। उसके बाद सी आउट की कमांड द रिजल्ट इज इक्वल टू इसके अंदर पड़ी हुई है वैल्यू, सी के अंदर 30 है, 30 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 और मेन क्लोज। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, द रिजल्ट इज इक्वल टू 30, द रिजल्ट इज इक्वल टू 30। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आपने देखा कि किस तरह से एक फ्रेंड फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट क्लासेस के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को उनके रेफरेंस के जरिए से एरो ऑपरेटर की मदद से एक्सेस किया, उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके उनके रिजल्ट्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, और उस वेरिएबल से हमने फिर स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को शो करवा लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।